काश जंगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आप आए हुए थे मोखरा। सामने आप देख सकते हो साध्वी जी बैठी हुई है, आदेश भाई। तो जी ये बताओ, जैसे पहले हम बात करें, पहले आपका जैसे बीच में गांव में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, उसके बाद यहाँ से आप चले गए, उसका कारण क्या था जी? यहाँ से जाने का कारण ये था भाई साहब कि जो मंदिर था उसके आसपास ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी और जनता भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। साइड में पार्क था, पार्क में जनता को तो बैठा लें, अब गाड़ियों को कहाँ खड़ा करवाएं। और धान जो होते हैं उनको बोने का टाइम आ गया था, तो खेत में वो ट्रैक्टर वगैरह जाते थे तो उनके पीछे मशीन जुड़ जुड़ कर जाया करती। और स्कूल खुल गए थे, स्कूल जब हमने झाड़ा शुरू किया था तब स्कूल की छुट्टियाँ थी और उसके बाद स्कूल खुल गए थे, तो फिर बच्चों की स्कूल बस आती थी और भीड़ आ जाती थी सुबह 3 बजे ही। तो फिर व्यवस्था सी बिगड़ गई थी और अव्यवस्था हो गई थी, तो भाई इसलिए मोखरा मंदिर में मतलब कहने का मतलब ये आपने सोचा बस स्कूल के बच्चों को नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ से झगड़ा ना हो जाए किसी बात को लेके। और स्कूल के बच्चे जो क्योंकि बिल्कुल मंदिर के सामने ही स्कूल है। क्या करे है, बच्चे भगवान का रूप हो है, जब उनती मतलब उनके साथ दगा करी जाओ तो वो अच्छी बात होनी जी। तो आपने इस तरह सोचा, तो उसके बाद ईब जिस तरह आप यहाँ पर दोबारा आए हो जी, और जो पिछली बार गए थे, पहली तो बार जो पिछली बार गए थे, कई जने कहो भाई यहाँ जो साध्वी जी है इनको गांव से भगा दिया गया, ये सारी बातें मनगढ़ंत है। अगर मेरे को कोई गांव से भगाता तो मैं अभी तो मोखरा में ही बैठी हूँ, तो मेरे को कौन घुसने देता। बहुत बड़ा गांव है और ये गांव हमेशा पहलवानों के और खिलाड़ियों के नाम से जुड़ा है और काफ़ी मतलब कि चर्चित रहा है। ये मेरी वजह से चर्चित नहीं है, पहले से चर्चित रहा है गांव, क्योंकि इसमें काफ़ी पहलवान हुए, काफ़ी खिलाड़ी हुए। तो ये गांव अगर ये चाहता कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना तो मैं यहाँ नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं बाहर की हूँ। ठीक है, आज भी गांव का प्रेम उसी तरीके से जैसे एक बेटी को दिया जाता है, बहन को दिया जाता है, उसी तरीके से ये गांव मेरे साथ अब भी वही व्यवहार कर रहा है। अच्छा, अब गांव वाले जैसे कितने मिलने आते हैं जी आपसे? गांव वाले जैसे मंदिर में आया करते थे उसी तरीके से। अभी एक बात और है, कुछ कम है। क्यों कम है? क्योंकि एक तो लावणी चली हुई है, गेहूं की कटाई चल रही है, कोई और यहाँ जमींदारे का सबसे मेन कारण है कि जिससे कि इंसान अपना मतलब कि करके वो सिस्टम आप समझ जाओ भाई, घर का पालन पोषण जमींदारे से चल रहा है। कुछ बाहर कमाने वाले भी हैं पर मेन तो जमींदारा ही है। तो अभी लावणी चल रही है, तो ये लगा लो शाम के टाइम, रात के टाइम या 7 बजे से और 10 बजे तक यहाँ जो अपने चाचा ताऊ हैं, बड़े बूढ़े हैं, बाबा हैं, माता बहने हैं, वो सब आके बैठ जाए, अपना काम कुम करके फ्री होकर आ जाए शाम के टाइम। अच्छा जी, तो अब बात करा आप जैसे पहले भी आपकी वीडियो बनाया करते जी, उस टाइम लोगों ने उसका विश्वास नहीं हो आप पर जो झाड़ा लगा करते उस टाइम पर, इस टाइम पे कितना डिफरेंस है, लोग अब कितना विश्वास करने लगे आप पर? देखिए जी, जिनके आराम हुआ है, आज आपने इंटरव्यू भी लिया है, एक लेडीज दिल्ली से आई है, वो 1 साल पहले मंदिर में झाड़ा लगवा के गई थी, आज वो दोबारा से आई है, तो उसको विश्वास था तभी तो आई होगी ना। अगर मैं कोई पाखंड करती तो वो दोबारा क्यों आती? वो भी आपको ये कहती कि जी हमें तो विश्वास नहीं था, ये था वो था, कुछ भी था। तो किसी को आराम हुआ है तभी कोई आया है, तो बाबा की दया से आराम आगे भी कोई आएगा तो उसके भी होगा। अच्छा जी, मैंने एक बात और सुनी है, जो भाई कोई भी नींद संतान महिला है, ठीक है, मतलब उसके बच्चे के लिए जैसे यहाँ पे फल दिया जाता है, उस फल का रूप ऐसा के उसमें डाल लो भाई जिसको उसका संतान जिसने उत्पन्न हो जाए। देखिए जी, जिसके भी कितने भी साल से कोई संतान नहीं, किसी की ट्यूब बंद है, किसी की ओवरी में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर यूट्रस में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई बच्चादानी में गांठें हो गई हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया है, या डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आप IVF करा लो, मैं मना नहीं करूंगी। मैं किसी डॉक्टर को भी ये नहीं कहती कि भाई गलत बोल रहे हो आप। डॉक्टर की जगह डॉक्टर काम करेंगे, हमारी जगह हम काम करेंगे। पर मैं ये बात कहना चाहूँगी कि किसी के भी ये दिक्कतें हैं या बच्चा हो ही नहीं रहा है, सब कुछ रिपोर्ट ओके हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं 1 दर्जन केले, 1 अनार, 1 सेब मंगाती हूँ। 1 अनार और 1 सेब को, और उसमें से 4 केले तोड़ के मैं धुने में चढ़ाती हूँ, जिससे कि बबूत तैयार होती है। और 4 केले उस माता या बहन जो भी आएगी उसको बैठा के यहीं पे खिलाती हूँ। 9 रुपये उसकी चुन्नी में बांधती हूँ, और उसके बाद उसको बबूत दे देती हूँ कि भाई इसको खा और लगा जब तक बच्चा पेट ना पड़ जाए। तो भाई उससे क्या है कि मोखरा मंदिर में जिन्होंने फल लिए थे उनमें से फरवरी में कुछ के बच्चे हो गए थे, मार्च में हो गए, अब अप्रैल में 250 महिलाएं यहाँ आके अपने बच्चों को धुका की है। अच्छा, 250 महीने मतलब उनके संतान होने की जैसे संभावना हो गई, संतान को लेके आ गई। अच्छा, लेके आ गई, हाँ, कि यहाँ से फल लिया था और ये बच्चा पैदा हो गया है, और धुने पे दुकाना जरूरी होता है बच्चा पैदा होने। तो ऐसा कोई
ऐसी महिला भी आई थी जिसका जुड़वा पैदा हुआ हो? हाँ जी, ऐसी महिला आई है, सिलानी की बेटी है वो, सिलानी गांव की, नाम पूरा मैं बताऊंगी नहीं, उन्होंने अपनी प्राइवेसी छुपाई है। अगर मीडिया चाहेगी तो मैं उसकी वीडियो दे सकती हूँ। अच्छा। हाँ जी, उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब इसके बच्चे नहीं होंगे, एक काला और एक गोरा, वो बच्चा पैदा हुआ है और आज भी वो बच्चे बहुत स्वस्थ हैं और मार्च में हुए वो बच्चे। मतलब वह बात है भाई, ऐसा चमत्कार कर दिया है जो डॉक्टर है नहीं, वह भी जो मतलब एक पैदा नहीं हुआ था जी, वह जुड़वा पैदा जिस तरह हो जाए तो उसमें चमत्कार ही बने जाऊगा। तो जी ईब आगे अगर आप यहाँ पर कोई भी आना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार से संपर्क करे? अपने कुछ भी सुख दुख आपसे कुछ भी शेयर करना चाहे? देखिए जी, धाम का नंबर है 9050 42 99 94। दूसरा नंबर है 99 96 15 96 73। कोई सा भी नंबर ना मिले तो आप इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी कॉल करें, एक नंबर ज़रूर उठेगा। दूसरी बात, ये गांव जो जहां मैं बैठी हूँ ये जिला रोहतक, गांव मोखरा, हरियाणा में पड़ता है। और कोई भी आना चाहता है बीमारियों के लिए या किसी प्रकार के नशे के लिए भी, मैं नशा भी बाबा की दया से छूट जाता है आने से, तो जो भी आना चाहता है वो इन नंबरों पे संपर्क करते हुए, सोमवार को निसंतान महिलाएं आएँ 9 से 12, मंगलवार को 6 से 4 बीमारियों का झाड़ा रहेगा, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक। बृहस्पतिवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बीमारियों का झाड़ा रहेगा। शनिवार को 9 से 12 बुझा रहेगी और रविवार को 6 से 10 बजे तक बीमारियों का झाड़ा और 10 से शाम 4 बजे तक नशे का झाड़ा। अच्छा भाई, जिस तरह जिन्हों कहा कर है जो डॉक्टर बोलिया कर है, जिस तरह ड्रिंक हो नहीं, दारू हो है, तो यह दारू जो है नहीं, आदमी अपना आप तो छोड़ दे ठीक से नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसा आप क्या इलाज करो हो भाई जिससे वो दारू छोड़ दे? देखिए जी, ना मैं कोई दवाई देती और ना ही मैं कुछ और करती। केसरमल बावरी की मैंने सिद्धि कर रखी है, उन्हीं के नाम से बाबा का नाम लेके और धोने की बबूत उठा के, जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके और केसरमल बावरी का नाम लेके उस बबूत को उनकी बोतल में डालती हूँ। उस बोतल की दारू को वो पीते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। उसको बबूत डालने के बाद जब उस दारू को पीते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा की कृपा लगा लो या कुछ भी लगा लो, दारू हो चाहे अफीम गांजा चिट्टा कुछ भी हो, कोई भी नशा हो, तो वो करते हैं तो दिमाग में ये हो जाता है कि अब हमने पीनी नहीं है, बाबा की इतनी कृपा बन जाती है तो नशा छोड़ देते हैं। अच्छा जी, लास्ट बात यह है जी, जिस तरह कोई भी एक तो बिना विश्वास आवा आपके पास जी, एक जमा विश्वास लेकर आवा जी, तो आपका कितना मानना है जो बिना विश्वास भी आवा उसका भी राम लागे को लगदा? एक बात बताओ, कोई भी आदमी आ गया, कहीं से भी चल के आ गया, ऑल इंडिया वर्ल्ड में से कहीं से भी, तो वो आदमी आ गया तो वो विश्वास कैसे करेगा? जब उसका कोई बीमारी है, मैं उसका झाड़ा लगाऊंगा जब भी तो विश्वास बनाएगा। वो दूर से विश्वास कैसे कर लेगा? वो मैंने जानता ना, मैंने पहचानता ना, मेरे कभी उसने झाड़े लगवाए ना, कभी नशा छुटवाया ना, कभी निसंतान महिला को फल दिवाया ना, तो उसका विश्वास होगा कहाँ से? जब वो कुछ मान ले यहाँ से करवाएगा अपने लिए तभी तो, और उसका फिर आराम होगा तभी तो उसका विश्वास बनेगा। तो जो जैसी श्रद्धा से आना चाहे वो आ सकता है, आराम सबको होगा। अच्छा, आप लोग किसी ने कहा है भाई ये कुछ नहीं है, पाखंड है, ये है? देखो, कहने वाले बहुत मिलते हैं, बाकी बाई फेस किसी ने कहा नहीं। आपकी वीडियो पे भी ऐसे काफ़ी कमेंट आ जाएंगे और करते भी हैं लोग कमेंट, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं जब तक जीऊँगी मैं ये झाड़े लगाती रहूँगी और नशे छुटाती रहूँगी, मतलब लोगों की सेवा करते रहोगे। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो साध्वी जी कवे है, आपने भी साध्वी जी के पास आना था, मतलब कुछ भी बीमारी ठीक करवाई हो, किसी भी प्रकार की चीज़, तो वह कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। जय हिंद, जय भारत।